मोदी ने देश का क्या नुकसान किया है, ये जब तक समझ में आएगा ना तब तक भक्तों को बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक भक्त ऐसे ही कहाँ गए, तब तक भक्तों की हालत ये हो जाएगी। जब तक समझ में आएगा कि देश का क्या नुकसान किया है। देखते हैं 1.5 गुना लोड किए हुए हैं जो इसका कैपेसिटी है उससे। ये थोड़ा मोड़ा ऊंचा नहीं है, ये 3 से 3.5 फीट ऊंचा है अपने उससे। एंड आई एम बीइंग कंजर्वेटिव, वो 4 फुट ऊंचा होगा कम से कम, ये वाला जो दूसरा वाला है। ऐसे ही सब जगह एक भी बराबर नहीं है, सब ऊंचा है, सब ऊंचास पे लोड किया हुआ है। हाँ, तो हम लोग सब कोई, आप लोग भी ट्रेन से यात्रा करते हैं, और जब भी ट्रेन से यात्रा करेंगे तो मालगाड़ी अगल बगल आस पड़ोस में क्रॉस करती हुई ऐसे खड़ी दिखेगी ही। तो ज़रा एक बार देखिएगा कि आपको जो मालगाड़ी दिखाई देती है उसमें बराबर में लोडिंग किया हुआ है या ऐसे ओवरलोडिंग किया हुआ है। इतना ऊंचा टीला बना है। देखिएगा मोदी जी क्या कर रहे हैं अंबानी जी के लिए। और ये तो सर्वविदित है, सबको पता है कि किसका कोयला ढुआ रहा है, किसी छुपी हुई बात तो है नहीं। ये तो अखबार में, गूगल में, सब जगह कहीं भी पढ़ के देख लीजिए, करके देख लीजिए ये किसके लिए ये ओवरलोडिंग किया जा रहा है। इस पैमाने पर सरकारी संसाधनों का जो दोहन है किसके लिए किया जा रहा है पता चल जाए। ये तो बड़े आराम, बड़ी आसान सी बात। बाकी हर हर मोदी, घर घर मोदी तो है ये। हाँ, देखिए अब आपको बताते हैं ये क्या चल रहा है। ये इसका हाइट है और ये इस पे जो इसके ऊपर जो रखा हुआ है ये इतना ओवरलोड है। और ये ओवरलोड जो है, भर भर के जो ओवरलोड किया जा रहा है, इससे रेलवे को 2 नुकसान है। एक तो रेवेन्यू का नुकसान है। रेवेन्यू का नुकसान इसलिए है क्योंकि ये एक पे नहीं है, ये सब पे है ना। ये देखिए इस पर भी है टीला बना हुआ। कायदे से इसको इसके अंदर रहना चाहिए, लेकिन ये इसके अंदर नहीं है। ये टीला बना के इसको ओवरलोड किया गया है। और ये सब तो कम है, अभी आगे आगे तो देखिए और भी है। तो इससे रेलवे को एक तो रेवेन्यू का नुकसान है, दूसरा ये ट्रैक का नुकसान है। ट्रैक भी ओवरलोड चलता है, लगातार ओवरलोड चलता है 24 घंटा, क्योंकि मालगाड़ी का कोई टाइम नहीं होता है। ये देख रहे हैं कितना ओवरलोड है, डेढ़ा ओवरलोड है इसमें। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक। तो जो आपको सुनाई देता है कि आज रेलवे डिरेल हो गई, ट्रेन डिरेल हो गई, ये डिरेल हो गई, वो डिरेल हो गई, इधर से उधर चली गई, तो पटरी का हालत समझिए। देखिए जिस मालगाड़ी में ऐसे डेढ़े लोड किया हुआ, ओवरलोड किया हुआ है, उसके नीचे के पटरी का हाल समझिए। कितना इसको मेंटेनेंस चाहिए रहेगा फिर इस पटरी को। ये पटरी मुड़ा हुआ है, इतना देर से मालगाड़ी खड़ी है, ये पटरी नीचे बेंड है इसके वेट से। और ये देख रहे हैं इस पे 1.5 गुना लोडिंग हुआ पड़ा है। जितना इसका कैपेसिटी है उसका 1.5 गुना इसमें लोडेड है। और इसको अब इस ओवरलोडिंग की वजह से इस ट्रैक को चाहिए मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस, ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए। इसका सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो जांच है वो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन उसी रेलवे में अब क्योंकि इससे रेवेन्यू लॉस है, तो उसी रेलवे ने फिर क्या किया कि सेफ्टी सिक्योरिटी के जो 3.25 लाख पद हैं उसको भरा ही नहीं। क्यों नहीं भरा? क्योंकि रेलवे तो घाटे में चल रही है। रेलवे घाटे में क्यों चल रही है, ये आपके सामने उसका जीता जाता उदाहरण है कि रेलवे घाटे में क्यों चलती है। इसको डेढ़ा भरा हुआ है, तो ये डबल वहमी है। तो जो 100 दिन के अंदर में 51 की कितना 26 या 51 हमको नहीं ठीक से याद है, जो रेलवे एक्सीडेंट या डिरेलमेंट हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। क्योंकि एक तो वियर एंड टियर जो है वो 1.5 से 2 गुना बढ़ गया है, क्योंकि उसके ऊपर ये लादा जा रहा है डेढ़ा लोड। और उस वियर एंड टियर पे काम करने वाले, उसके वजह से रेलवे को नुकसान भी होता है। अब इसमें कम से कम 10-20 रैक का जो माल है वो बचा लिया गया है, मतलब उसको इसी के ऊपर ओवरलोड कर दिया गया है। तो उससे रेलवे को नुकसान हो रहा है। तो रेलवे को नुकसान होने में सबसे बढ़िया फिर क्या है कि आप भाल ही मत निकालिए 3.5-4 लाख।
आदमी जो इसके मेंटेनेंस में या सिक्योरिटी में या सेफ्टी में जो रहते थे उनकी बहाली ही मत निकालिए। कितना अच्छा ये इकोनॉमिक्स है, हाँ, अमृतकाल का।